ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे अंतर्मुखी होकर अपने कल्याण का ख्याल करो। अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो, हम सदा हर्षित खुश रहते हैं? अपने मन में अपने से बातें करो। बाबा कहते, पूछो कि अपने से कि हम सदा हर्षित रहते हैं। आज का प्रश्न है, रहमदिल बाप के बच्चों को अपने ऊपर कौन सा रहम करना चाहिए? बाबा समझाते हैं, जैसे भगवान बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटे से फूल बने। भगवान बाप आत्माओं को, बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं। तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, हमको फूल बनाओ। अब बाबा आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? पतित पावन बाबा आए हैं हमको पावन बनाने, तो अब बाबा की श्रीमत पर हम पावन नहीं बनेंगे क्या? अगर अपने पे रहम पड़े तो देही अभिमानी रहें। पावन बनना, पवित्रता की प्रतिज्ञा करना माना अपने पे रहम करना। भगवान बाबा जो सुनाते हैं ज्ञान, उसको जीवन में धारण करो। ओम शांति। यह तो बच्चे समझते हैं, यह भगवान, यह बाप भी हैं, टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहाँ जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो ना? जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है कि हम देवता बनकर फिर ऐसे सीढ़ी उतरते आए हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है। तुम हो स्टूडेंट। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, भगवान के इस रूहानी स्कूल का एम ऑब्जेक्ट क्या है? श्री लक्ष्मी नारायण। तो बाबा कहते यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है। कोई भी आते हैं तो उनको समझाओ कि इस स्कूल का ऑब्जेक्ट क्या है। हाँ, यहाँ इस स्कूल में आकर हम क्या पद पाते हैं? तो श्री लक्ष्मी नारायण पद हम पाते हैं। इस पढ़ाई से ये देवी देवता हम जाकर बनते हैं। फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं। फिर रिपीट करना है। सतयुग में देव पद प्राप्त करने के बाद जन्म लेते लेते हम वापस कलयुग में आते आते सीढ़ी उतरते। तो बाबा कहते ये चक्र है, इसको रिपीट करना है। बहुत बड़ी, बाबा कहते बहुत इजी नॉलेज है, फिर भी बहुत पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो पढ़ते हैं। स्कूलों में भी कितने लाखों में स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, लेकिन सब पास नहीं हो पाते हैं। तो ये भगवान का स्कूल है, इसमें भी लाखों बाबा के बच्चे आते हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो पढ़ते हैं। तो बाबा ने समझाया, जैसे जिस्मानी पढ़ाई से यह ईश्वरीय पढ़ाई, ये तो बिल्कुल सहज है। लौकिक दुनिया में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कोई मुश्किल होता है, कोई हार्ड होता है, लेकिन यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट है। अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करो। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। यह दोनों चित्र विजिटिंग रूम में भी होने चाहिए। सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी तो चाहिए ना। सारा ज्ञान इसमें ही है। यह पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं। सत्य प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं इसमें अंतर्मुखी होकर विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने जाते हैं ना, तो भी बुद्धि में यही होना चाहिए,
बाबा ने मना नहीं किया, कहीं भी जाए बाबा कहते लेकिन अपने मन में ये ज्ञान का चिंतन चलना चाहिए। बाबा कहते हैं यह तो बाबा जानते हैं कि स्टूडेंट सब नंबरवार हैं, सबकी बुद्धि एक जैसी तीखी नहीं होती है, कम ज्यादा है तो नंबरवार है। कोई अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो जरूर पुरुषार्थ करते होंगे, पुरुषार्थ करते हैं अपने कल्याण के लिए। बाबा कहते हर एक स्टूडेंट हैं, समझते हैं, यह अच्छा पढ़ते हैं, क्लास में भी होते हैं तो उसमें भी समझते हैं ये होशियार है, ये अच्छा पढ़ते हैं, तो इस ईश्वरीय पढ़ाई में भी ऐसे ही हैं। बाबा कहते हैं खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपने को ही घाटा डालते हैं। जब खुद नहीं पढ़ते हैं ना तो उससे अपने को नुकसान होता है, घाटा पड़ता है। अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए, अपने ऊपर मेहनत करनी है, पढ़ने में ध्यान देना है, लायक बनना है। बाबा कहते तुम भी स्टूडेंट हो, हाँ, भगवान के स्कूल के हम स्टूडेंट हैं, सो भी बेहद के बाप के, मतलब किसके, भगवान के। हाँ, यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, ये भी स्टूडेंट हैं, ये लक्ष्मी नारायण है मर्तबा। इस पढ़ाई से क्या पोजीशन है, श्री लक्ष्मी नारायण का पद मिलता है, और सीढ़ी है 84 जन्मों के चक्र की। बाबा कहते ये पहले नंबर का जन्म है, ये लास्ट नंबर का जन्म है, तुम देवता बनते हो। इस पढ़ाई से क्या बनते हो, देवता बनते हो। अंदर आने से ही सामने एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ, रोज आकर इनके सामने बैठो तो तुमको ये स्मृति आए, तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाबा हमको समझा रहे हैं, सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। हाँ, इतनी ऊंची प्राप्ति होती है तो अंदर इतनी खुशी रहनी चाहिए। अपने से पूछना चाहिए कि हमारी अवस्था क्यों नहीं रहती है, हम खुश क्यों नहीं रहते हैं। हमको भगवान मिला, इतनी ऊंची पढ़ाई मिली, इतना ऊंचा बैकुंठ का भाग्य मिलता है, तो हम खुश क्यों नहीं रहते हैं, क्या कारण है। जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है, जो चित्र बनाते हैं ना उनकी बुद्धि में भी होगा ये हमारा भविष्य का पद है। बाबा कहते ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, हमारा पढ़ाई का मेन ऑब्जेक्ट, एम ऑब्जेक्ट। फिर है 84 का चक्र जन्म का। गायन भी है सहज राजयोग, सहज बोलते क्यों, क्योंकि किसी भी आयु का व्यक्ति, पढ़ा लिखा अनपढ़, कोई भी व्यक्ति यह सीख सकता है। पवित्रता के प्रतिज्ञा कर, आत्मा स्मृति में अपने को स्थित कर श्री बाबा को याद करना है, रोज मुरली सुननी है, दैवी गुणों की धारणा करनी है, सात्विक शुद्ध बाबा की याद में बना भोजन खाना है। तो ये सहज राजयोग है, मुश्किल नहीं है। सो तो बाबा रोज रोज समझाते रहते हैं कि तुम बेहद बाप के बच्चे हो ना, बाबा के बच्चे हो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए। और सारे चक्र का भी राज समझाया है तो जरूर वह याद तो करना पड़े ना। फिर बातचीत करने के भी मैनर्स अच्छे चाहिए। इतनी ऊंची पढ़ाई करने वाले, इतने ऊंचे भगवान के स्टूडेंट हैं तो व्यवहारिक समझ भी चाहिए, चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हैं। हाँ, हमारे लक्ष्य ईश्वरीय पढ़ाई का ये हमको याद रहे, यह ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। जब हमारे शरीर की आयु पूरी हो जाएगी तो आत्मा के साथ क्या जाएगा, ये पढ़ाई, ये डिग्री। पढ़ाई तो सहज है, मुश्किल नहीं है, परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं तो टीचर को जरूर ख्याल रहेगा, अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा। हाँ, कोई बाहर गलत काम करेगा, कहेगा वो उस स्कूल में स्टूडेंट है, तो स्कूल का भी नाम खराब होता है। तो बाबा कहते ये चिंता, ये ख्याल टीचर को रहता है, फिर इजाफा नहीं मिलेगा। हाँ, उसका फल अच्छा नहीं मिलता है, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। ये भी ईश्वरीय स्कूल है, यहाँ भी भगवान का नाम ऊंचा करते हैं तो फल अच्छा मिलेगा, इसमें इजाफा आदि की बात नहीं। फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है,
है कि दैवी गुणवान बने, करेक्टर सुधरे, ये पुरुषार्थ कराया जाता है। बाबा कहते हैं चलन को सुधारो। क्या करना है? अपनी चलन को सुधारो, करेक्टर को सुधारो, दैवी गुणों को धारण करो। करेक्टर अच्छे चाहिए। इस ज्ञान में क्या है? अपने करेक्टर अच्छा चाहिए। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं। शिव बाबा तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं परंतु भगवान बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते हैं, पूरा रीति नहीं चलते हैं। श्रीमत कहे यहाँ जाओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंड है। बाप को पहचानते नहीं है कि कह कौन रहा है। हाँ, कौन हमको कहते हैं? ये साधारण रथ बुद्धि में आता है, लेकिन कहने वाला है परमात्मा, तो उनकी आज्ञा हमको माननी है। वह बाप बुद्धि में आता ही नहीं है। बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है कि हमको कौन कह रहा है। हाँ, कोई राजा कह रहा है तो हम उसकी बात मानते हैं। यहाँ कहने वाला कौन है? परमात्मा। बाबा कहते बड़ी अथॉरिटी होती है। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं तो गरीब निवाज हूँ, क्योंकि ज्यादातर बाबा के बच्चे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो सब सिंपल हैं, साधारण हैं। तो बाबा ने कहा मैं गरीब निवाज हूँ, मुझ रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं। क्या क्या बोलते हैं, भगवान क्या चीज होती है ये भी नहीं जानते हैं। वंडर है ना। बाबा कहते हैं मैं साधारण हूँ, शिव बाबा कहते हैं मैं सिंपल हूँ, सिंपल से तन में आया हूँ, ब्रह्मा के रथ में आया हूँ, अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। 84 की यह कितनी सीढ़ी, यह सीढ़ी कितनी क्लियर है। बाबा कहते मैंने तुमको यह बनाया था श्री लक्ष्मी नारायण, अब फिर तुमको इस ज्ञान से बना रहा हूँ। तुम पारस बुद्धि थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बना दिया। आधा कल्प रावण राज्य में तुम गिरते ही आते हो। अब तुमको तमो प्रधान से सत्व प्रधान जरूर बनना है। विवेक भी कहता है बाप है ही सत्य, वह जरूर सत्य ही बताएंगे। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। यह कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी नहीं बनी है, संपूर्ण स्थिति। ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंचा पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा। हाँ, एक बार बाबा का ज्ञान मिला, पढ़ाई इतनी ऊंची मिलती है, तो बाबा कहते कौन होगा जो नहीं पढ़ेगा। सब कहेंगे ऐसा पद तो जरूर पाना चाहिए, ऐसी पढ़ाई तो जरूर पढ़नी चाहिए। बाबा के हम बच्चे हैं, हाँ, भगवान के हम बच्चे हैं, तो जरूर हम बैकुंठ के मालिक होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती ही है। अब तुमको एकदम ज्ञान का तंत्र मिला है। शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था, धीरे धीरे तुम समझते ही आए हो। अभी समझते हैं ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है। भगवान बाप भी कहते हैं आज मैं तुमको गुए गुए बातें सुनाता हूँ। फट से तो कोई जीवन मुक्ति का पद पा नहीं सकते हैं, पुरुषार्थ करना है। सारा ज्ञान उठा नहीं सकते। पहले ये सीढ़ी का चित्र थोड़ी था, अब समझते हैं बरोबर हम ऐसे चक्र लगाते हैं। हम ही सब दर्शन चक्रधारी हैं। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्र का रहस्य समझा दिया है। बाबा कहते हैं तुम्हारे धर्म, तुम्हारा जो ये देवता धर्म है बहुत सुख देने वाला है। तुमको ही बाप आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है। अन्य धर्म को जो सुख मिलता है वो अभी उनको मिलता है, जबकि विनाश, हाँ, मौत सामने खड़ा है। ये एरोप्लेन, बिजली आदि ये सब पहले नहीं था। हाँ, तो उनके लिए तो जैसे कि अभी स्वर्ग है। कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख है। लंदन में कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही स्वर्ग समझते हैं। अब उन्हों को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सत्युग को कहा जाता है, कलयुग को थोड़ी स्वर्ग कहेंगे। नरक में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी नरक में लेंगे। आगे तुम भी यह बातें नहीं समझते थे।
हाँ, स्वर्ग नरक का अंतर नहीं समझते थे। स्वर्ग में सब पवित्र आत्माएं, हाँ, पाप नहीं होता है, अकाले मृत्यु नहीं होती है और सर्व सर्व सुखी होते हैं। जीव जंतु सहित सबको सुख मिलता है, जबकि नरक में कोई गारंटी नहीं है। बाबा कहते और नरक के मनुष्य विकारी होते हैं। अब समझते हो, रावण राज्य आता है तो हम गिरने लगते हैं, सब विकार आ जाते हैं, देहभान, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, आलस्य, घृणा भावना, बदले के भावना, ये सब विकार हैं। ये द्वापर से प्रवेश करने लगते हैं। बाबा कहते अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि बहुत रॉयल होनी चाहिए। हाँ, कोई देखे तो उसे लगे ये तो कोई देवी है। इसकी चलन कैसी है? देवी जैसी, देवता जैसी, फरिश्तों जैसी। हाँ, तो बड़ी रॉयल होनी चाहिए, पवित्र। अभी तुम सत्युग से भी जास्ती वैल्यूएबल हो। बाबा जो ज्ञान का सागर है वह सारा ज्ञान तुमको अभी देते हैं, और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ नहीं सकते हैं, मिक्स कर दिया है। समझते हैं शास्त्र पढ़ना यह ज्ञान है और पूजा करना भक्ति है, ये दुनिया के मनुष्य समझते। तो अभी भगवान बाप गुलकुल बनाने के लिए कितनी तुम्हारे पे मेहनत करते हैं। बच्चों को भी तरस आना चाहिए। हम बाबा को बुलाते हैं, पतितों को आकर पावन बनाओ, फूल बनाओ। अब भगवान बाप आए हैं तो अपने पर भी रहम करना चाहिए। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते हैं? हाँ, गुणवान बनना, चरित्रवान बनना, पवित्र बनना, तो अपने से पूछना चाहिए क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? अब तक हम बाबा के दिल तख्त पर क्यों नहीं चढ़े हैं? अपने पे अटेंशन नहीं देते हैं। बाप कितना रहम दिल है, भोलानाथ। बाप को बुलाते ही हैं, हे पति दुनिया में आकर बाबा हमको पावन बनाओ। कलयुगी पति दुनिया में, हाँ, सदा पवित्र रहने वाले श्री बाबा को हमने बुलाया, आओ बाबा हमको पावन बनाओ, और बाबा भी आ जाते हैं। तो जैसे बाप को रहम पड़ता है, हम बुलाते हैं तो बाबा को रहम आता है, तो ऐसे बच्चों को भी सब पर रहम पड़ना चाहिए, स्वयं पर भी पड़ना चाहिए। नहीं तो सतगुरु का निंदक ठोर नहीं पाए। भगवान के बच्चे बने, भगवान की निंदा कराएं तो उनको क्या मिलेगा? हाँ, तो बाबा ने कहा, कहावत है ना, ठोर नहीं पाएगा सतगुरु का निंदक। यह किसको स्वप्न में भी नहीं होगा। सतगुरु कौन है? कोई देहधारी सतगुरु नहीं है, स्वयं निराकार प्रकाश स्वरूप परमात्मा सतगुरु हैं, अकाल मूर्त हैं। लोग गुरुओं के लिए समझते हैं कहीं हमको श्राप ना दे दे, आग कृपा ना हो जाए। बच्चा पैदा होता है तो समझते हैं हम पर गुरु की कृपा हुई। बाबा कहते ये है अल्पकाल के सुख की बात। हाँ, बाबा कहते बच्चे अपने पर रहम करो। सदाकाल का सुख कब मिलेगा? जब हम पवित्रता की धारणा करेंगे और श्रीमत पर चलेंगे। देही अभिमानी बनो तो धारणा होगी। सब कुछ आत्मा करती है, शरीर से हर कर्म कौन कर रही है? आत्मा करती है। मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूँ शिव बाबा। अपने को आत्मा पक्का पक्का समझो और शिव बाबा को याद करो। आत्मा का बाप कौन है? तो परमात्मा शिव है। बाप को याद नहीं करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश कैसे होंगे? हाँ, अनेक जन्मों के अनेक पाप हैं तो वो कैसे विनाश होंगे? भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, भगवान हम पर रहम करो। बाप लिबरेटर भी है तो गाइड भी है, यह भी उनकी गुप्त महिमा है। बाप आकर सब बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं आऊंगा तो जरूर अपने समय पर, ऐसे जब चाहूं तब आऊं, यह नहीं ड्रामा में जब नोंद है तब आता हूं। बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते हैं। तुमको पढ़ाने वाला वह भगवान बाप है, यह भी उनसे ही पढ़ते हैं। शिव बाबा कहते ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से पढ़ते हैं। वह तो कभी कोई खता नहीं करते, किसको नाराज रंज नहीं करते। बाकी तो सब नंबरवार टीचर हैं। वह सच्चा बाप तुमको सत्य ही सिखलाते हैं। सच्चे के बच्चे भी सच्चे हैं,
फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा कल्प झूठे बन पड़ते हैं, सच्चे बाप को भूल जाते हैं। पहले पहले तो समझाओ कि यह सत्युगी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, तो मनुष्य समझे। यह प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। वहां सत्युग में 5 विकार होते नहीं हैं। यह है तो बहुत सहज बात समझने की, परंतु जो खुद ही नहीं समझते तो वह प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। सर्विस के बदले डिस सर्विस करके आएंगे। तो पहले खुद अच्छे से समझना है। बाहर में जाकर सर्विस करना कोई मासी का घर नहीं है। बड़ी समझ चाहिए, क्योंकि बहुत तरह के बुद्धि के मनुष्य हैं, तो किसको कैसे समझाएं, तो समझ चाहिए। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बाप तो बाप है, फिर तो बाप भी कहेंगे ये ड्रामा में था। हाँ, कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। समझाना, ज्ञान समझाने के लिए बाबा ने किनको आगे रखा है? बहनों को। नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। इस समय सब 5 विकारों में हिरे हुए हैं। मनुष्य की बुद्धि इस समय तमो प्रधान है, 5 विकारों से बस हिरे हुए हैं। उन्हों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है। कुछ भी समझते नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो अच्छा है, खुद समझते नहीं है। विघ्न के पीछे विघ्न पड़ता रहता है। फिर युक्तियां भी रचनी पड़ती है। पुलिस का पहरा रखो, चित्र को इंश्योर कर दो। हाँ, इंश्योरेंस करा देते हैं चित्रों की। ये यज्ञ है, इसमें विघ्न जरूर पड़ेंगे, क्योंकि ये किसका यज्ञ है? परमात्मा का। और इसमें विघ्न डालते हैं आसुरी बुद्धि के मनुष्य। सारी पुरानी दुनिया इनमें स्वाहा होनी है, नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़े? यज्ञ में स्वाहा होना है। भगवान के इस यज्ञ में हमें अपना जीवन सफल करना है। इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा है। ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है। यह पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर यह सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। समझा? वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वह क्या बात कर सकेंगे। दुनिया के मनुष्यों के लिए स्वर्ग अभी है, अलग काल के लिए। तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा। यह भी ड्रामा बना हुआ है। विचार किया जाता है तो बड़ा वंडर लगता है। अभी रावण राज्य खत्म होकर राम राज्य स्थापन होता है। इसमें लड़ाई आदि की कोई भी बात नहीं है। हमारा जो बाबा का ज्ञान है, इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं है। ये पढ़ाई है, हाँ, समझने की बात है। ये सीढ़ी देख लो, बड़ा वंडर खाते हैं। सीढ़ी देख लोग बड़ा वंडर खाते। तो भगवान बाप ने क्या क्या समझाया है, यह ब्रह्मा बाप से ही सीखा है। यह ब्रह्मा बाबा भी बाप से ही सीखा है, जो समझाते रहते हैं। बच्चियां भी समझाती हैं। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उन्हों को जरूर जास्ती फल मिलेगा। हाँ, बहुत आत्माओं को बाबा से जोड़ते हैं, उनका जीवन सुखदायी बनाते हैं, तो उसका पुण्य का फल मिलता है। पढ़े हुए के आगे अनपढ़ जरूर भरे ढोएंगे। हाँ, मोटी बुद्धि हो जाती है उसको अनपढ़ कहते, सूक्ष्म बुद्धि वाले को पढ़ा लिखा कहते। बाप रोज रोज समझाते हैं, अपना कल्याण करो, पढ़ाई करो, बाबा को याद करो, अपना कल्याण करो। इन चित्रों को सामने रखने से ही नशा चढ़ जाता है। इसलिए बाबा ने कमरे में ये चित्र रख दिए हैं। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। इसमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए। सिर्फ ज्ञान समझाना सेवा है ऐसा नहीं। बाबा ने कहा इसमें आपकी चलन, हाँ, कैरेक्टर, आपका चरित्र भी बहुत अच्छा चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। जो भी अंदर की भावना है वो पूरी होती है, लेकिन कब? जब हमारे दिल में सच्चाई और सफाई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाबा को गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है,
सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं। हम किसके स्टूडेंट हैं? बेहद बाप, भगवान के। भगवान स्वयं हमको पढ़ाते हैं, इसीलिए अच्छी तरह पढ़कर भगवान बाप का नाम बाला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाबा कहते हैं बाप समान रहम दिल बनकर कांटों से फूल बनना और दूसरों को भी फूल बनाना है। अंतर्मुखी बनकर अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। हाँ, ये अपने मन बुद्धि को अच्छे कार्य में बिजी रखना है। वरदान है, हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। हलचल में दिल शिकस्त होने की बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। बाबा समझाते, कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच विचार कर, सोच सोच कर बाबा कहते दिल शिकस्त, दुखी बन, बढ़ाओ नहीं। हिम्मत वाले बनो। ऐसा नहीं सोचो हाय क्या करूं, हिम्मत को नहीं हारो। बाबा ने कहा हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः ही मिलेगी। स्लोगन है, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। हाँ, दूसरे को देखना नहीं है, अपने को देखकर अपने को सुधारना है। ओम शांति। आज का राजयोग अभ्यास करेंगे। अपने को सूक्ष्म रूप में महसूस करेंगे कि मैं एक कमल के आसन पे विराजमान हूँ। लाइट का मेरा शरीर है और मस्तक में एक लाइट चमकती है। हाँ, अब शुभ संकल्प करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक लाइट का फरिश्ता हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बाबा और मैं आत्मा दोनों सदा कंबाइंड हैं। सब अच्छा है, सब अच्छा है। मेरा जीवन निर्विघ्न है, सफल है। मैं भाग्यशाली हूँ। अभी अपने आसपास के सभी संबंधियों के लिए, साथियों के लिए, सबके लिए सूक्ष्म योग अभ्यास करेंगे कि ये सब महान आत्माएं हैं। ये सब बाबा की योगी वारिस आत्माएं हैं। बाबा के राइट हैंड हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।